फिरोजाबाद में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। स्लीपर कोच बसों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने के बाद अब सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। जिले में संचालित 254 स्लीपर बस मालिकों को नोटिस जारी किया गया है और नए सुरक्षा मानकों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। पिछले कुछ समय में स्लीपर बसों से जुड़े हादसों ने प्रशासन को चिंता में डाल दिया था। लंबी दूरी की यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। इन्हीं हालात को देखते हुए सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब कोई भी स्लीपर बस बिना तय मानकों के संचालन नहीं करेगी। फिरोजाबाद में कुल 254 स्लीपर बस संचालकों को नोटिस भेजा गया है। सभी बस मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे 20 फरवरी तक अपनी बसों का अनिवार्य निरीक्षण एआरटीओ कार्यालय में कराएं। यह निरीक्षण सुरक्षा मानकों की जांच के लिए किया जाएगा। साथ ही यदि कोई बस निर्धारित नियमों का पालन नहीं करती पाई गई तो उसका पंजीकरण निलंबित किया जा सकता है। देखिए, इस विषय पे मैं आपको बता दूं कि सरकार जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं आए दिन, अब हम देखते हैं कि बसों में आग लग गई या फिर हाईवे पे इस तरह के एक्सीडेंट हो गए, तो उसमें ये निकल के आया कि वाहनों में अनऑथराइज तरीके से कुछ चेंजेस कर लिए जाते हैं। तो बस उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और कुछ गाड़ियां मानक के अनुरूप नहीं है जो रोड पे चल रही हैं, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए सरकार का एक अभी पत्र हमें प्राप्त हुआ था, जिसमें ये आदेश थे कि जिले की जो भी गाड़ियां हैं, बसें, स्लीपर बस हो या अपनी ऑर्डिनरी बस हो, उनको रिकॉल नोटिस भेजा जाए और उनको ऑफिस में बुला के जो मानक हैं AIS 119 और 052, तो उनमें जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं सारे वाहन उसी कंडीशन में होने चाहिए। तो बस उसी के लिए रिकॉल नोटिस जारी किया गया है अभी विभाग से कि ये वाहनों को अभी बुलाया गया है। जब ये ऑफिस में आएंगे तो इनको मानक के अनुरूप चेक किया जाएगा, और अगर कोई खामियां इनमें पाई जाती है तो उनको सुधार करने के बाद पुनः उसको जांच की जाएगी, और जब सही होने पे ही उनको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। ये कार्रवाई थी। स्लीपर बसों में चालक का केबिन पूरी तरह बंद रखना प्रतिबंधित होगा। बंद केबिन से चालक और यात्रियों के बीच संपर्क बाधित होता है, जो आपात स्थिति में खतरनाक साबित हो सकता है। केबिन में लगाए गए एडिशनल डायवर्जन हटाने के निर्देश दिए गए हैं। कई बसों में ड्राइवर एरिया को अलग करने के लिए अस्थायी ढांचे बना दिए जाते थे, जो सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं हैं। ये बदलाव अक्सर अधिक यात्रियों को समायोजित करने के लिए किए जाते थे, लेकिन इससे दुर्घटना के समय जोखिम बढ़ जाता है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि यह केवल औपचारिक कार्रवाई नहीं है। अगर किसी बस में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाई जाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जाएगा और आगे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इस कदम का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि यात्रियों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। स्लीपर बसें लंबी दूरी की यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर दिन हजारों लोग इन्हीं बसों से सफर करते हैं। ऐसे में सुरक्षा मानकों का पालन करना केवल कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है। फिरोजाबाद प्रशासन की यह कार्रवाई सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। अगर ये अभियान प्रभावी ढंग से लागू हुआ तो न केवल जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में स्लीपर बस संचालन के लिए एक नया मानक स्थापित हो सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फिरोजाबाद से अरशद अली की रिपोर्ट।